माया सिविलाइजेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ नष्ट होती रहीं, किंतु भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। दोस्तों, जब हम भारतीय सभ्यता की ओर मुड़ते हैं तो कई बार माया सभ्यता का जिक्र मिलता है, जो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हालांकि यह अमेरिका की सभ्यता है, पर यह हमारी संस्कृति से भी जुड़ी है, इसलिए हम इस सभ्यता को हमारी विरासत कह सकते हैं, जो हमें अपने इतिहास की गहरी कहानी सुनाती है। माया सभ्यता ने अपने समय में विज्ञान, गणित और कला की नई खोज की थी। आज भी हमें हैरान करती है। इसे जंगली मिस्र कहा जाता है, जो इसकी जंगली और आध्यात्मिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इस सभ्यता ने कई नगर महाद्वीपों पर अपना विस्तार किया। इसने बड़े संगठनशील नगरों की रचना की, जो कि विशेषकर अपनी विज्ञान, साहित्य और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, माया सभ्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है उसकी भाषा और संस्कृति का विकास। इसने एक रचनात्मक लिपि विकसित की, जिसे हम आज भी पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा विशेष रूप से कला, धरोहर और धार्मिक साहित्य के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता भी अपनी वास्तुकला और आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, जिसमें मंदिरों, बांध और भव्य भव्य स्थलों की लिस्ट शामिल है। इससे भी महत्वपूर्ण है कि माया सभ्यता ने गणित के क्षेत्र में कई बड़े कार्य किए, जिनमें शून्य की खोज और गणितीय सिद्धांतों की अद्भुत रचनाएं शामिल हैं। लेकिन इस सभ्यता का अंत होना दुखद है, लेकिन इसका विरासत में हमें एक समृद्धि भरा और सही रूप रखा गया भारतीय सांस्कृतिक खजाना मिलता है। इसलिए आज हम इसकी वीडियो में माया सभ्यता के विकास की कहानी को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पर दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो माया सभ्यता के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानते होंगे। वैसे एक प्राचीन सभ्यता है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत ही कम पता है, इसलिए सभ्यता को किसी रहस्य से कम नहीं माना जाता। सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर इस प्राचीन सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, लेकिन अभी भी उनके पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि इस सभ्यता का इतिहास क्या रहा है और ये क्यों हमारे लिए खास है। चूंकि हमें पता होना चाहिए। माना जाता है कि मानव सभ्यता अमेरिका की प्राचीन सभ्यता थी, जो कि ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थित थी। खासतौर पर इसे मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता माना जाता है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। कहते हैं कि 16वीं सदी में सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया था, लेकिन इसके पतन की शुरुआत 11वीं सदी से हो गई। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलिज के प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास खनिजों का विश्लेषण किया, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900वीं ईस्वी के मध्य यहाँ एक भयंकर सूखा पड़ा और उसी की वजह से माया सभ्यता का विनाश हुआ। हालांकि लाइफ साइंस की रिपोर्ट कुछ और कहती है। उनके मुताबिक सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो माया सभ्यता के अंत का कारण बना। माना जाता है कि माया सभ्यता के लोगों को कला से लेकर गणित, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल थी। इसके अलावा खगोलीय ज्ञान में तो वो निपुण थे ही। उन्होंने एक कैलेंडर भी बनाया, जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन किया। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई। वैसे माया सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं की जानकारी के मुताबिक माया सभ्यता में राजा और रानी दोनों का शासन था, पर ज्यादातर पुरुष ही शासक थे। राजा का पद पैतृक था, जिसका अर्थ था कि उसका बड़ा बेटा उसके उत्तराधिकारी बनेगा। इस तरीके से शासन में विरासत और वंशवाद की प्रथा थी। विशेष विद्याओं में राजा की मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता। इसके बावजूद कई बार राज्य की कुलमाताओं ने भी राजा की प्रशासनिक भूमिका पर कार्य किया, इसलिए कुछ कथाएं रानियों को भी महत्वपूर्ण शासक का दर्जा देती। इस रूप में राजनीतिक शक्ति का विभाजन पुरुषों और महिलाओं के बीच था, लेकिन आखिरकार पुरुषों को ही प्रमुख रूप से राजा का पद संभालने का अधिकार था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा माना जाता है कि राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। दोस्तों, माया सभ्यता ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से कई कारगर योजनाएं अपनाई, जिससे उसे सामाजिक समृद्धि, धरोहर और धर्म के क्षेत्र में एक संपूर्ण सामाजिक स्थिति को प्रदान किया और अपने राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैसे उनके नगरों में बड़े बड़े मंदिर, महल और सार्वजनिक स्थलों की विशेष देखभाल की जाती थी और राजा और रानियों ने शिक्षा और कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया।
इसे प्रोत्साहित किया। विशेषज्ञ गुरुकुलों और कला के केंद्रों के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया गया, जिससे कि साहित्य, कला और विज्ञान में उन्नति हो। इसके अलावा माया सभ्यता ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समर्थन दिया। इसने विदेशी आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो माया सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्होंने विशाल धार्मिक स्थलों का निर्माण किया। यहाँ कई तरह के पूजा स्थल, मंदिर और यज्ञशालाएं थीं जो कि सामाजिक एवं धार्मिक समृद्धि को बढ़ावा देती थीं। इतना ही नहीं दोस्तों, उस समय राजा और रानियों ने अपने राज्यवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीबी, बीमारी और असहयोग लोगों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को आयोजित किया। इस प्रकार माया सभ्यता ने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास के लिए कई कदम उठाए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर क्या है कनेक्शन माया सभ्यता का हिंदू धर्म से। माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यताओं की तरह सबसे रहस्यमयी सभ्यता है, जो अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे है। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय राजाओं ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं। हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गई। माना जाता है कि महाभारत काल में ही लोगों ने इस जगह को अपना निवास स्थान बना लिया था। चिली, पेरू और बोलीविया में हिंदू धर्म का प्रत्यक्ष इतिहास नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर स्थानीय धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाएं हैं जो कि हिंदू धर्म से संबंधित हो सकती हैं। अमेरिका महाद्वीप के बोलीविया में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ पर और भी धर्म के लोग मौजूद थे, लेकिन इस क्षेत्र में समानता का दृष्टिकोण था, यानी हर कोई अपने धर्म के सिवाय दूसरों के धर्म का सम्मान करता था। लोग अपनी और दूसरों की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति में समानताएं देखते थे। इस वजह से यहाँ पर कृषि से लेकर व्यापार तक और शिक्षा में दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही थी। पेरू और बोलीविया में भी हिंदू धर्म के सिद्धांतों, आध्यात्मिकता के साथ जुड़े अब भी कई स्थान मौजूद हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर मौजूद सूर्य, चंद्र, नाग आदि सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर हिंदू संस्कृति चलती आ रही थी। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने अमेरिका की 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। पर नाजियों की घटना के बाद और पॉलिटिकल इशू को लेकर काफी विवाद हुए, फिर इसे हटाकर उन्होंने स्वास्तिक की जगह गरुड़ का चिन्ह रख दिया। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि माया सभ्यता क्या थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं आखिर क्या है इसका महत्व। क्यों माया सभ्यता को इतना महत्व दिया जाता है? माया सभ्यता ने अपने समय में एक उन्नत और समृद्ध सभ्यता की स्थापना की। इसने गणराज्य, गणतंत्र और नागरिक संस्कृति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। माया सभ्यता ने विचारशीलता, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने कई सुंदर स्तंभ, मंदिरों का निर्माण किया जिस पर हाथों से की गई शानदार वास्तुकला मौजूद है। साथ ही इसकी बनावट भी कुछ इस तरह है कि आज की कई एडवांस मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी इनकी कला के सामने फीके हैं। दोस्तों, माया सभ्यता ने अपनी जियोलॉजिकल ज्ञान की वजह से एक उत्कृष्ट कैलेंडर बनाया, जिसने सूर्य, चंद्र और अन्य तारों की गति को भी ट्रैक किया। वो तारों के मूवमेंट पर वो दिन और रात के समय का अनुमान लगा पाते। माया सभ्यता ने अपने क्षेत्र के भूगोल, वन्यजीव, वन्यजन के संरक्षण के लिए कई उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। जैसा कि माया ने ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करके अपने खेतों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाया। इसमें उच्चतम स्तर पर सीढ़ीदार भूमि की रूपरेखा खेत में बनाई जाती, जिससे पानी का संचार होता और भूमि की क्षेत्रीयता, उपयोगिता बढ़ जाती। इतना ही नहीं, माया सभ्यता के लोगों ने बारिश कम होने की वजह से खेतों के लिए पानी को इकट्ठा करके जब चाहे तब इस्तेमाल करने की सोची। इसके लिए उन्होंने 1 डे वाटर मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे कि वो कम से कम एक दिन के पानी को स्टोर रख पाते, विशेषकर धान के खेतों के लिए, जिसकी वजह से खेतों में फसल अच्छी आने लगी। माया सभ्यता ने शिल्पकला में भी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। माया स्थापनाओं में स्तंभों, नक्काशी करने के लिए शिल्पकलाओं में माहिर थे। वो धातु, शिला और अन्य सामग्रियों को काटकर उन्हें आकृतियों में रूपांतरित करते, जिससे अद्भुत और विस्मयकारी मूर्तियां बनती। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि ये जीवित हैं। वो सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि दीवारों पर भी चित्र बनाने में कुशल थे, जिसके लिए वो म्यूरल सिस्टम का इस्तेमाल करते। तो ये था माया सभ्यता का विकास। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये यूनेस्को के लिए विश्व धरोहर में शामिल है। चिचेन इट्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एवं कैस्टलो है। पहले पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल यहाँ करीब 42 मीटर ऊंची नोहज मुल ही एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जिस पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। इसके ऊपर की गई वास्तुकला को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि इस आधुनिक युग में भी ऐसी वास्तुकला करना काफी मुश्किल है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।